नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस की नई सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से था। दूसरा टॉपिक वैदिक काल से लेके हम आए हैं और वैदिक काल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेके हम आपके बीच उपस्थित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के विषय में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद ग्रंथ लिखे गए थे। याद करें क्रम, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और फिर उपनिषद ग्रंथ लिखे गए थे। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से या वेद त्रिय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रिय कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता है मनु। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन, मतलब गाय। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 8। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अष्टोमा सद्गमयः कहाँ से लिया गया है? अष्टोमा सद्गमयः ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्य और नासित्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक हुआ है, इसलिए उसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो कुभा नदी है उसका स्थान अफगानिस्तान में निश्चित होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन प्रस्तांतरीय में शामिल नहीं है? भागवत प्रस्तांतरीय में शामिल नहीं है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से व्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? 2 रे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना अनुलोम विवाह का अर्थ है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटबली कुटुंब थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी वो थे इंद्र। किस रचना में नारी को सुरा एवं पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? वह मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभाण संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभाण संस्कृति। प्राचीनतम
विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज सेवा से। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, जो ईरान के हकामनी प्रांत से आए हुए थे, जिनका फर्स्ट राजा था दयरबाहु। हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? सिकंदर और राजा पुरुपोरस के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य से युद्ध रहा? ये बज्जी वैशाली गणराज्य से युद्ध रहा। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ये बज्जी के वैशाली राज्य के साथ इनका युद्ध रहा। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक जिसमें पत्थर फेंकने वाला युद्ध नामक युद्ध हथियारों का युद्ध किया था, अजातशत्रु के खिलाफ किया था। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने? अजातशत्रु ने किया था इसका प्रयोग। रस मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? बिंबिसार ने मगध का विलय अपने में किया था। अंग का विलय अपने में किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था। नंद वंश की सेना से डर के ही सिकंदर वापस लौट गया था। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है? सेनिया कहा जाता है बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? भयानक सेना का स्वामी ये महापद्मनंद को कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमारे बीच बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए, और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई सीरीज लेके आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।